अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और 2.2 एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आज का टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन। तो यहाँ हमने लिखा जी x इज़ इक्वल टू 1⁻⁻⁴ यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने कहा कि x है। x अभी हम नहीं जानते कि क्या है, तो इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, यहाँ आपके पास है जी 1/3 पावर, तो इसे कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे जी, आप बोथ साइड्स पर क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये लेफ़्ट पर भी क्यूब किया और राइट पर भी क्यूब किया, तो इस तरह ये आपको मिला x क्यूब इज़ इक्वल टू, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल, तो आपको मिला 1। ये +1 है। लेफ़्ट साइड पर अगर हम शिफ्ट करें तो आपको मिलेगा -1। यहाँ मैंने ये कंप्लीट फार्मूला करने के लिए लिख लिया 3। तो 1 की कोई भी पावर अगर आप लिखते हैं तो आपको क्या मिलता है, वो 1 ही मिलता है। तो ये 1 की पावर 3 लिखने से आपको फार्मूला मिला a³ - b³। ये फार्मूला आपके पास a³ - b³ इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूला हम ओपन करेंगे। a अब आपके पास है x और b आपके पास है 1, तो ये फार्मूला a - b यानी कि x - 1, तो a - b इंटू ये लिखा जी आपने a और स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक प्लस a आपके पास अगेन x और b आपके पास आएगा 1, तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस फिर आपके पास आता है b का स्क्वायर यानी कि b है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 1। तो इस तरह ये फार्मूला हमने कंप्लीट किया। a³ - b³ इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² इज़ इक्वल टू 0। यहाँ आपके पास प्रोडक्ट आया, तो फर्स्ट भी 0 के इक्वल किया और ये सेकंड भी 0 के इक्वल। यहाँ से x आपने कैलकुलेट किया -1 है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा +1। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज़ करें, इसके कोई फैक्टर्स आपको नहीं मिलते, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आपके पास a आएगा x² का कोफिशिएंट 1, b होगा x का कोफिशिएंट ये भी 1, और c आपके पास एक कांस्टेंट टर्म ये भी 1। तो आपने यूज़ किया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास, ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू 1 और ये 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है आपके पास 1। सॉल्व करें इसे तो आपके पास आएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -1 से 4 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -3 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास दो रूट्स हैं, एक बार आप इसे प्लस में लिख लें और एक बार आप इसे लिख लें माइनस में। तो ये आप x के 3 आंसर्स जो है वो कैलकुलेट कर चुके, तो फिर आप कह सकते हैं हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने हैं आपके पास, 3। कौन कौन से हैं, पहला आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैलकुलेट किया 1, जो प्रीवियस पेज पर हम कर आए थे, जहां हमने कैलकुलेट किया था x इज़ इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट पेज पर हमने कैलकुलेट किया x इज़ इक्वल टू दिस 1, ये सेकंड रूट आया आपके पास, और ये है थर्ड रूट। तो देयर आर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके साथ अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कितने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ माइनस दिखाई दे रहा हो आपको। तो यहाँ आपके पास तीनों रूट्स में से 2 रूट्स में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। तो फिर आपने कहा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर
-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ स्टूडेंट्स शायद ये भी सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने 9th क्लास में पढ़ा था जिसमें अयोटा की अपीयरेंस होती है, तो इसमें भी बेटा अयोटा की अपीयरेंस है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 7। देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस किसके इक्वल आएगा, आपका अयोटा के इक्वल, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाई 2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह इस रूट को आप लिख सकते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो किसी भी फॉर्म में आपके पास आए रिजल्ट्स आपको दोनों याद होने चाहिए, अयोटा की फॉर्म में भी और ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस की फॉर्म में भी। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास 2 हैं और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास हैं 3। अब अगर हम इसे कोई नेम असाइन करें ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, तो रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज ओमेगा। ये जो W की फॉर्म का आपको एक दिखाई दे रहा है सिंबल, इसे हम पढ़ते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आप दोनों रूट्स में से देखें, ये 2 रूट से हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किए, मैं अगर ये प्लस वाले रूट को कहता हूँ ओमेगा, तो आपका जो माइनस वाला रूट है ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर मैंने कहा प्लस वाला रूट आपका है ओमेगा स्क्वायर, तो फिर माइनस वाला रूट क्या होगा, ओमेगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। किसी भी एक को अगर आप ओमेगा कहते हैं तो दूसरा रूट आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर। अगर आपने प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहा तो माइनस वाला आएगा ओमेगा। ये आपका नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम इसे प्रूफ भी करेंगे किस तरह से एक अगर ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, या फिर एक अगर ओमेगा स्क्वायर है तो दूसरा किस तरह से ओमेगा होगा। तो ये था आज का लेक्चर आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी की बेस पर हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे।